सभी व्यूवर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, जो पूरे उत्तर प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत आया है। और क्योंकि ये एमसीक्यू सीरीज में होगा तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में तो ये एमसीक्यू सीरीज में होगा, ये फाइनल हो चुका है। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में है उत्तर प्रदेश की तो आप अपने यहाँ पता लगा लीजिएगा, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज ने मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ने इस पेपर को जो है एमसीक्यूज कराने के लिए फाइनल कर दिया, तो आप फिर भी पता कर लीजिएगा। तो पार्ट नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे और यूनिट नंबर इसमें थर्ड है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 7 में अपलोड कर चुका हूं, तो वो आप देख सकते हैं ना। तो जो यूनिट नंबर थर्ड है वो संतुलित आहार से रिलेटेड है और गर्भावस्था और जन्म के बाद 1000 दिन तक उचित पोषण जो है उससे रिलेटेड है। और एक गर्भावस्था में स्त्री की देखरेख कैसे करनी चाहिए, क्या उसको खान पीन उसका होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, डॉक्टर के पास कब ले जाना चाहिए, परामर्श जो डॉक्टर्स देते हैं, तो वो सारी चीजें इससे रिलेटेड जो है हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर पिछले एक साल में मैं 1,50,000 से ज्यादा एमसीक्यूज अपलोड कर चुका हूं। सामान्य ज्ञान के, जीके के, भारतीय संस्कृति के, एनवायरमेंटल स्टडीज के हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन बैंक भी बने हुए हैं, उनकी आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। और सीसैट यूनिवर्सिटी मेरठ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। मेरी प्लेलिस्ट में आपको बहुत कुछ मिलेगा, कंपटीशन की तैयारी से रिलेटेड भी आप इसमें से देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट नंबर 8 डिस्कस करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, मधुमेह किसे हो सकता है। देखिए मधुमेह यानी कि डायबिटीज इंग्लिश में बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं हम। तो महिलाओं को भी हो सकता है, पुरुषों को भी हो सकता है और बच्चों को भी हो सकता है। तो सही आंसर है ये सभी। टाइफाइड होने पर भोजन में प्रोटीन की आवश्यकता कितने गुना बढ़ जाती है। तो वो 3 गुना बढ़ जाती है, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। गर्भवती स्त्री के दोपहर के भोजन में क्या शामिल होना चाहिए। तो देखिए हरी पत्तेदार जो सब्जी होते हैं, है ना, और रोटी दाल भी होनी चाहिए और खीर और दही भी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ये सभी। कोरोना में बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए तीनों ही उपाय सही है। 2 गज की दूरी भी होनी चाहिए, नियमित रूप से हाथों को भी अच्छी प्रकार से धोना चाहिए और मास्क का नियमित प्रयोग भी करते रहना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। मधु के कारण, मधु यानी जो डायबिटीज होती है, पूरा वर्ड है मधुमेह, है ना। तो मधुमेह के कारण तो क्या होता है, इसका जो मधुमेह का जो कारण है वो है शरीर में इंसुलिन की कमी। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो किसी पेशेंट को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। अच्छा, मधुमेह कितने प्रकार का होता है, डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। देखिए 2 प्रकार की होती है, ब्लड में भी होती है और यूरिन में भी होती है। जो ब्लड वाली है वो तो फिर भी कंट्रोल हो जाती है दवाइयों से। जो यूरिन वाली डायबिटीज होती है वो थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक होती है, उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा सावधानी लेनी पड़ती है। अच्छा, मधुमेह के लक्षण क्या हैं। तो देखिए तीनों ही हैं। बहुमूत्रता यानी कि आदमी को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, उसको प्यास भी बहुत अधिक लगती है, और वो अगर संतरा और अनार खाता है तो भी उसको जो है डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि उसमें जो मिठास होती है वो ज्यादा होती है। तो सही आंसर है ये सभी। टाइफाइड को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो सही आंसर है आंत ज्वर, ठीक है, आंत ज्वर के नाम से। कम ज्वर में यानी कि जो बुखार है आपका, जो कम बुखार हो तो उसमें कैसा खाना देना चाहिए, कैसा आहार देना चाहिए, तो वो कोमल देना चाहिए, ठीक। चलिए, टाइफाइड होने पर क्या होता है। टाइफाइड होने पर रक्तस्राव भी होता है, आंतों में घाव भी हो जाते हैं और आंतों में ऐंठन भी आ जाती है। तो करेक्ट आंसर है ये सभी। टाइफाइड होने पर क्या होता है, ठीक। फिर से वही क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा रिपीट हो गया है कि आंतों में घाव हो जाते हैं और रक्तस्राव भी होता है, यानी कि ब्लड जो है वो बहने लगता है और आंतों में ऐंठन भी हो जाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। टाइफाइड का बैक्टीरिया किस माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। वह मुख के माध्यम से। ये वर्ड थोड़ा सा मिसिंग है, मुख के माध्यम से, ठीक है।
ठीक है। मधुमेह रोगों के लिए अर्जित भोज्य पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह आपका शकरकंद, जिसे हम शकरकंदी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मधुमेह रोगों के लिए अर्जित भोज्य पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शकरकंदी, ध्यान रखेंगे। अच्छा, मधुमेह के में रोगी को कितने ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के अनुसार देनी चाहिए? तो वो देनी चाहिए 11 से। कितनी भी हो सकती है? 11 से। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? पाचन तंत्र होता है विशेष रूप से प्रभावित जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड किस जीवाणु से फैलता है? तो ये है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। अच्छा, कब्ज होने पर क्या होता है? तो ये कब्ज होने पर तीनों ही ऑप्शन ठीक है कि जीभ भी मचलाने लगता है, पेट पूरी तरह से साफ भी नहीं होता और जीभ का स्वाद भी जो है वो खराब होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। कब्ज कितने प्रकार की होती है? तो कब्ज जो होती है इंग्लिश में हम कॉन्स्टिपेशन भी बोलते हैं। कब्ज जो है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आंतों में निर्बलता के कारण कब्ज प्रायः किस अवस्था में होती है? वृद्धा अवस्था में, जब आदमी थोड़ा सा बुजुर्ग होने लगता है। अतिसार में क्या खाने को देना चाहिए? तो तरल पदार्थ देने चाहिए अतिसार में। अतिसार क्या है? तो अतिसार जो है वो लक्षण है, ठीक है। अतिसार में किसकी कमी मानव शरीर में हो जाती है? अतिसार में थोड़ा स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक्स थोड़ी सी ज्यादा आ रही हैं, माफी चाहूंगा इसके लिए। जो मैं आगे क्वेश्चन बैंक दूसरा तैयार कर रहा हूं तो उसमें इन सारे क्वेश्चंस को मैं करेक्ट कर दूंगा। अतिसार में जो कमी होती है मानव शरीर में वो प्रोटीन की होती है। कब्ज होने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, अनियमित शौच जाना, अनियमित भोजन और मानसिक तनाव। तो सही आंसर है ये सभी। टाइफाइड का कारक है। टाइफाइड का देखिए, ये जो होता है संदूषित जल, यानी कि जो गंदा पानी होता है उससे भी हो सकता है, और जो संदूषित भोजन है, जो गंदा भोजन यानी ठीक तरीके का ज्यादा बासा भोजन खा लिया हो या खराब भोजन खा लिया हो, तो दोनों ही रीजन बिल्कुल ठीक है। टाइफाइड के लक्षण क्या हैं? टाइफाइड में देखिए तीनों लक्षण है। एक तो शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है, लगातार जो है वो तेज बुखार भी आ सकता है, और कब्ज या भूख ना लगना, ये सभी भी हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है ये सभी। विडॉल परीक्षण किस रोग में पाए जाते हैं? जो विडॉल परीक्षण है वो एक्चुअली इसमें एड्स में कराए जाते हैं ना। HIV जो होता है कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है HIV, ध्यान रखना, वही टेस्ट होता है। जब किसी व्यक्ति का शारीरिक भार 10% से अधिक हो जाता है तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वह व्यक्ति जो है मोटा कहलाता है। अच्छा, 18 वर्ष के बालक का आदर्श वजन औसतन कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 61.1 किलोग्राम। 61.1 किलोग्राम। जब कोई बच्चा 18 साल का हो जाता है तो 61.1 किलोग्राम उसका वजन होना चाहिए, एक एवरेज वेट है। मोटापे को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो देखिए, वो भोजन संबंधी आदतें भी हो सकती हैं, और वो शारीरिक क्रियाएं भी हो सकती हैं, और वो वंशानुक्रम भी हो सकता है ना। तो सही आंसर है ये सभी। मोटापे का कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो तीनों ही हैं कि शारीरिक गतिविधियों का अभाव, अधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन और आनुवांशिकी का मिश्रण। तो डी करेक्ट है ये सभी। जब किसी व्यक्ति का शारीरिक भार 10% से अधिक हो जाता है तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है। तो वो मोटा कहलाता है। मोटापा दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, सुबह गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए, यानी कि जब आप मॉर्निंग में जब सुबह उठते हैं, आपको ब्रश तो बाद में करना चाहिए। उठते सार हल्का पानी आप गर्म लें, सर्दियां चल रही हैं, हल्का सा पानी गुनगुना करें और उसको आप 1 गिलास पानी पी लें और उसके बाद ब्रश करें, ठीक है। तब 1 गिलास पानी आप ब्रश करने के बाद और पी सकते हैं, तो आपका पेट भी साफ रहेगा और आपकी आंतों की भी सफाई हो जाती है। गर्भावस्था में रक्त की मात्रा
में वृद्धि हो जाती है, तो वो वृद्धि हो जाती है 30% की। गर्भवती स्त्री के लिए अधिक ऊर्जा लेने का दुष्परिणाम है, यानी कि वो अगर ज़्यादा खाती पीती हैं लिमिट से ज़्यादा तो वो मोटापा हो जाता है उनको भी। गर्भावस्था में कम मात्रा में देना चाहिए, कैलोरी जो है वो गर्भावस्था में कम मात्रा में देनी चाहिए। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा किसने दी है? ये दी है क्रो एवं क्रो ने। बालक के विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया वो सही है कि अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक संकुचित संप्रत्यय है। अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक संकुचित संप्रत्यय है। ठीक है। शिरोपुच्छ विकास का नियम क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जो शिरोपुच्छ विकास होता है इसका मतलब यह है कि बालक की वृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होता है। बालक की अभिवृद्धि यानी जो चाइल्ड ग्रोथ होती है उसके संबंध में आपको एक कथन देखने और ये बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो उसमें ऑप्शन बी करेक्ट है कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है कि अभिवृद्धि का मापन परिमाणात्मक होता है, अभिवृद्धि शारीरिक अंगों की होती है और अभिवृद्धि व्यवहार को प्रभावित करती है। तो चौथा है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गर्भ धारण करने से शिशु को जन्म देने तक की लगभग कितनी कैलोरी व्यय होती है? यानी कि जब कोई स्त्री गर्भ धारण कर लेती है और जब वो एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है तो वो 40,000 कैलोरी जो है वो व्यय कर देती है, खर्च कर देती है। ठीक है ना, उसके शरीर की 40,000 कैलोरी लग जाती है। किस माह में भ्रूण का विकास होने लगता है? तो जो तीसरा महीना है उसमें। गर्भावस्था में स्त्री का शारीरिक वजन क्या होता है? जाहिर सी बात है कि बढ़ जाता है। सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन दिया है ये क्रो एवं क्रो ने दिया है। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भावस्था में शरीर में किस तत्व की वृद्धि हो जाती है? गर्भावस्था में शरीर में किस तत्व की, सॉरी ये यहाँ पे दिन आएगा, ठीक है ना। तो गर्भावस्था में शरीर में जो वृद्धि हो जाती है वो 280 दिन की वृद्धि होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। भ्रूण किसकी सहायता से मां के शरीर से जुड़ा रहता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकाल से। वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुंचता है वो क्या कहलाता है? यानी कि वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुंचता है, यानी कि जो भी मां खाती है तो वो अंदर उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है छोटा, उस तक वो पहुंचता है। ठीक है, तो वो होता है गर्भनाल। इसको आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध की मात्रा को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में नहीं है, तो देखिए वो है क्या है? व्यवसाय है। धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? वो है 600। रक्तहीनता रोग का लक्षण है, तो देखिए तीनों ही है कि जो त्वचा होती है, नाखून और आंखों में इनमें पीलापन आ जाता है, शारीरिक कमजोरी और थकान भी महसूस होती है और सांस भी फूलने लगती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। गर्भावस्था का प्रमुख लक्षण है, तो गर्भावस्था का प्रमुख लक्षण है कि जो मासिक धर्म है वो बंद हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी एक पार्ट इसका और बन जाएगा क्योंकि 138 क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो 14, 15, 16 मिनट तक की वीडियो सफिशिएंट रहती है। तो अगर बच्चे फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की, तो उसमें सारे पार्ट हैं। तो अभी जो है आगे मैं थोड़ी देर बाद दोबारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो यूनिट नंबर 3 जो है वो आज हमारी
खत्म हो जाएगी। देखिए जब तक और यूट्यूबर्स आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे तब तक मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में खत्म भी करवा दूंगा, क्योंकि आज 14 दिसंबर 2021 है, तो क्वेश्चंस में बहुत जल्दी जल्दी में तैयार हुए हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस में थोड़ी सी मिस्टेक भी रह गई हैं, लेकिन आप तक क्वेश्चंस पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों में जो है इंटरनल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो MCQs भी हैं, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो 15-20 दिन बाद मेन एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन थोड़े से जल्दी में रेडी किए हैं, तो थोड़ी सी मिस्टेक रह गई है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे क्वेश्चन जो हम तैयार करेंगे तो उसमें मिस्टेक नहीं रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम आया है, बहुत जल्दी में इसका सिलेबस आया था अभी थोड़े दिन पहले, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों में, है ना व्यूवर्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप ऐसे क्वेश्चंस जो हैं PDF मुझसे परचेज, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, तो आप वहाँ से भी मेरे को कॉल करके या मैसेज दे के परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।